सो स्टूडेंट क्लास 10 चैप्टर 5 एपी लेकर के आए, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। जब हमें एक नॉर्मल सा सम दिया होगा तब हमको उसको किस तरह स्टार्टिंग के सम हमें किस तरह से सॉल्व करने ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो हमको क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म मीन्स A1 हमको गिवन है। गिवन जो कुछ हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वो गिवन होता है। तो A1 इज इक्वल्स टू 10 मेरे पास है एंड D इज इक्वल टू 3 मेरे पास गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने बोला राइट एन AP, तो एटलीस्ट हमको 4 या 5 नंबर्स फाइंड करने चाहिए जिससे वो AP बन जाए, एक सीरीज़ बन जाए। तो A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है और में A5। हम इतने तक फाइंड कर रहे हैं। आगे जाने दीजिए इसको AM तक, जो कि हम नहीं निकालेंगे। यहाँ तक हमको निकालना है। बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो A2 माइनस A1 करके D फाइंड होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में D गिवन हो तो ये देखिए ये बनता है A प्लस D। A मीन्स A1, A1 में D करेंगे प्लस तो A2 मिलेगा, A2 में D प्लस करेंगे तो A3 मिलेगा और A3 में D प्लस करेंगे तो A4 मिलेगा। ये तो हो गई एक बात हमारी। ये एक नॉर्मल केस में हो पाता है। अगर हम फॉर्मूले पे जाएंगे तो ये कंडीशन हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। अब ये तो हमारी नॉर्मल बात हो गई। अकॉर्डिंग टू फार्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D, ये हमारा फार्मूला अप्लाई होता है। तो आप ये पूरा फार्मूला लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसको शॉर्ट में भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, AN जब हमारे को नंबर ऑफ़ टर्म्स अननोन होते हैं तब हम N यूज़ करते हैं, बट हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं और A1 हमको 10 दिया है। अब हमको A2 फाइंड करना है, तो मैं A2 फाइंड करूँगी तो मैं लिखूँगी A प्लस N मीन्स नंबर ऑफ़ टर्म जो फाइंड हो रही हैं, तो 2 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। तो ये मेरा जब मैं फार्मूले को सॉल्व करूँगी तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1D। ये तो ये मैं आपको बता रही थी, जब भी हमें कोई टर्म फाइंड करना होता है तो उसका एक नंबर कम D हम यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि 2 माइनस 1 हो जाता है तो हम यहाँ 1। जब हमें 2 फाइंड करना है तो 1 टाइम D लेंगे और जब हमें 3 फाइंड करना है तो हम ट्वाइस D लेंगे, क्योंकि 3 माइनस 1 हो जाएगा तो 2D हो जाएगा। जब हमें A4 फाइंड करना है A प्लस 3D लेंगे, जब हमें A5 फाइंड करना है A प्लस 4D लेंगे। तो या तो आप इस फॉर्मूले पे जा सकते हैं या फिर अगर आपको इजी लगता है तो आप डायरेक्टली इस पे भी जा सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम इससे फाइंड कर लेंगे और हमको जब दूसरे जैसे AN फाइंड करना है या D फाइंड करना है तब हमको यही फार्मूला लगाना होगा। तो हमने इस फार्मूले से, आपने ये समझा कैसे इस फार्मूले से मैंने ये बनाया, क्योंकि आपको अलग अलग लर्न नहीं करना पड़ेगा कि एक बार ये लर्न करें एक बार ये लर्न करें। इसी से ये बन रहा है, ध्यान से देखें आप, इसी से बन रहा है। AN मतलब जो टर्म फाइंड करना है, N वही जो नंबर ऑफ़ टर्म है। लाइक आपको 5 फाइंड करना है तो 5 माइनस 1 हो जाएगा तो 4D मिल जाएगा। तो जब हमें 5 फाइंड करना है तो हम 4D करेंगे, जब 4 फाइंड करना है तो 3D करेंगे, जब 3 फाइंड करना है तो 2D करेंगे और जब 2 फाइंड करना है तो 1D करेंगे। ये इसी फॉर्मूले से बनता है हमारा। अब ये सम करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि यहीं पे आपने जिस तरीके से ये रखा है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कैसे फाइंड होगा। देखिए A2 फाइंड करना है तो A मेरे पास कितना था? ये गिवन था 10 प्लस मेरे पास D कितना था? 3। तो ये मेरा कितना निकला? 13। नेक्स्ट मुझे A3 फाइंड करना था, A लिखा, 2 लिखा, ब्रैकेट में 3 लिखा। अभी 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16। ये देखिए 3 की डिफरेंस आ गई और D क्या बता रहा था? हमारा 3 बता रहा था। 3 की डिफरेंस आ गई। A4 फाइंड करना है, 10 प्लस 3D, ये हो गया। तो 10 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 19। अगेन 3 की डिफरेंस आ गई। A5 फाइंड करना है, 10 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में D मीन्स 3, 10 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 22। ये देखिए ये 3 की गैप से हमको पूरा देख लीजिए आप। 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22। तो ये हमको एक
एपी प्राप्त हो गया जो हमारा सीरीज़ था। क्या मिला हमें? फर्स्ट टर्म गिवन थी 10, नेक्स्ट थी 13, नेक्स्ट थी 16, नेक्स्ट थी 19 और नेक्स्ट थी 22 और इस तरीके से जितना भी चाहें उतने टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल एपी वाला सम था जो मैंने आपको बताया कि किस तरह इस फार्मूले से हम डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं और जब हमें सिर्फ A2, A3, A4, A5 फाइंड करना हो तो हम इन फार्मूले से काम चला सकते हैं। देख लीजिए आप इसको अच्छी तरह से। देख लिया आपने? ठीक है, ये हमारा एपी फाइंड हो गया। अब एक सम हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हम यही वाला रखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। मैं आपको एक और सम करवाती हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला सम भी सॉल्व करते हैं। राइट एन एपी हैविंग फर्स्ट टर्म इज़ 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 3। ये अब हम करेंगे। आप लोग मेरे साथ में रहिए। जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं आप मेरे साथ रिपीट करते जाइए। चलिए, गिवन क्या है? गिवन हमको A1 इज़ इक्वल्स टू गिवन है 4 एंड D इज़ इक्वल्स टू हमें गिवन है 3। डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। हमें AP फाइंड करना है A1, A2, A3, A4 एंड A5। बोला नहीं है, जब वो बोलेंगे कि एनी 5 टर्म्स फाइंड करने हैं तब हम 5 फाइंड करेंगे और अभी यहाँ मेंशन कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट हम 5 फाइंड कर लेंगे। तो चलिए मेरे साथ बोलते जाइए। A2 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? A प्लस D। A प्लस D करने के लिए हमको क्या करना होगा? A हमारे पास कितना है? 4 प्लस D हमारे पास कितना है? 3। तो ये A2 हमको कितना मिल गया? 7। इसको बॉक्स में बंद करिए। A3 फाइंड करना है तो क्या करेंगे? A प्लस 2D। यस राइट, जहाँ 3 होता है वहाँ 2 लगाते हैं। तो A की जगह हमने क्या लिखा? 4। 2 यहाँ लिखा, ब्रैकेट में हमने 3 लिखा। 4 प्लस 3 2 जा 6। अगला टर्म हमको क्या मिल गया? 10। A3 इज इक्वल्स टू 10। देखिए आप, डिफरेंस बराबर 3 का आ रहा है। फर्स्ट टर्म मेरे पास 4 थी, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10। नेक्स्ट देखिए, मैं A4 फाइंड करने जा रही हूँ तो क्या करूँगी? एक टर्म कम कर दूँगी, A प्लस 3D। A मेरे पास था 4, 3 फार्मूले का है और D भी मेरा 3 है। 4 प्लस 3 3 जा 9। कितना मिला मुझे? 13। 10 प्लस 3 13। A4 मेरा हो गया 13 और A5 फाइंड करने के लिए A प्लस 4D। A प्लस 4D करूँगी। A मेरा है 4 मेरा 4 है और ये मेरा 3 है। 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 इज इक्वल टू A5 इज इक्वल्स टू 16। ये मेरी फाइंड हो गई AP। क्या सीरीज़ फाइंड हुई मुझे? 4 मुझे गिवन था, नेक्स्ट मिला 7, नेक्स्ट मिला 10, नेक्स्ट मिला मुझे 13, नेक्स्ट मिला मुझे 16। ये एक मेरा AP मुझे प्राप्त हो गया। देख लीजिए आप, ये बहुत ही बेसिक सम्स थे, यहाँ से आप सीखेंगे और आगे फिर हम फॉर्मूले में दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े टिपिकल प्रॉब्लम्स, वो भी सॉल्व करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था AP का। अभी हमने सिर्फ D जो है वो पॉजिटिव लिया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम D को नेगेटिव भी लेकर के आएंगे। वो नेगेटिव कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।